नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, देखिए मेरे भाई, आपके सामने एक नाव धारा का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है और आरपीएफ एसआई में पूछा भी गया है। ठीक है, नाव धारा से रेलवे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसका वेटेज रेलवे में होता है। तो भैया इस टाइप की हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आगे की और भी क्लास होगी, उसमें भी हम नाव धारा के सवालों को कवर करेंगे। तो अभी इस सवाल को आप देखिएगा। इस टाइप को समझाने से पहले मैं कुछ आपको नाव धारा के बारे में थोड़ा सिस्टमेटिक चीजें बता देता हूं कि क्या क्या इसमें टॉपिक होते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, धारा की दिशा में जब नाव चलती है, धारा की दिशा में, अब धर ये क्या सीन है, तो इसके पहले आप यहां आ जाइए। देखना मेरे भाई, अगर नाव है या जो भी पानी पे तैर रहा है, पानी पे जो तैरने वाला है तैराकी, उसकी चाल को हम एक्स मानते हैं और धारा के वेग को, मतलब धारा की चाल को हम वाई मानते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे सुनना, ये एक्स कौन हो जाएगा, हमारा नाव या फिर जो तैराकी है वो हो जाएगा एक्स, और धारा क्या हो जाएगी, वाई। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि नाव धारा की दिशा में चलेगी, यदि नाव धारा की दिशा में चलेगी तो गुड्डू इनकी चालें जुड़ेगी, इनकी चालें जुड़ेगी। और यदि नाव धारा के विपरीत चलेगी, धारा के विपरीत चलेगी, तो इस कंडीशन में इनकी चालें क्या होगी, तो घटेगी। आ रही बात समझ में। एक बात सोचिए जरा सा कि मान लीजिए नाव इधर जा रही है, ठीक है, और धारा भी उधर ही जा रही है, तो इस कंडीशन में पता है क्या होगा, नाव चल रही है और धारा भी उसी दिशा में है, तो जो पानी का जो वेग है ना, जो धारा है, वो नाव को धक्का देगी, नाव को धक्का देगी। तो मान लीजिए नाव की चाल 10 है और धारा की चाल 2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा गुड्डू, ये 10 की चाल से चल रही है और ये 2 की चाल से पानी बह रहा है, तो पानी उसको धक्का देगा। इस कंडीशन में नाव की चाल तेज हो जाएगी और नाव की स्पीड बढ़ जाएगी, तो वहां पे चालें जुड़ेगी, तो चाल क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी 10 और 2 12। लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं 10 और यहां लिख देता हूं 2, अब क्या होगा सर। अब देखो, मान लीजिए नाव इधर जा रही है, अच्छे से नाविक भयंकर तरीके से नाव चला रहा है, लेकिन पानी का प्रवाह जो है उसके विपरीत है, मतलब इधर से पानी आ रहा है बहता हुआ लपक लपक के। अब नाव वाला आगे बढ़ेगा, पानी उसको रोकेगा, पानी कहेगा मैं आने नहीं दूंगा, ये कहेगा मैं आगे आऊंगा। ऐसे करके क्या होगा, यहाँ प्रतिकूल है यानी धारा के विपरीत है, तो यहाँ पे नाविक की जो चाल होगी ना बाबू, वो कम हो जाएगी यानी घटेगी। तो नाविक की चाल घटेगी तो 10 में से 2 होगा, घटेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। यानी धारा की दिशा में चालें जुड़ती है और धारा के विपरीत चालें घटती है। अब छोटी सी बात को और सुनिएगा, यहाँ पे देखिए, इसके नाम थोड़े से ना अटपटे होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको थोड़ा लैंग्वेज को समझना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अनुकूल भी कहते हैं, धारा की दिशा में जाने पे अनुप्रवाह भी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत को प्रतिकूल भी कहते हैं या फिर उद्ध प्रवाह कहते हैं, इसे अनुप्रवाह कहते हैं। एक दो बार आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। चलिएगा, तो जिस टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, हम उस पर चलते हैं। और उस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए शानदार तरीका हमारा, धारा की दिशा में अभी बताया था कि जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चालें क्या होगी, जुड़ेगी। मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी। तो धारा की दिशा में चाल क्या है, तो सर 10 है। और गुड्डू धारा के विपरीत चाल क्या दे रखी है, तो धारा के विपरीत चाल कितनी है, 6 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण आप 5वीं में सोल्व किए होंगे, लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। देखिएगा, अगर धारा की दिशा में है तो चाल 10 है और धारा के विपरीत है तो चाल 6 है। सीधी सी बात है। एक बात बताओ, अगर आप धारा की दिशा में जाओगे तो चाल जुड़ेगी, मतलब आपकी चाल 10 है, लेकिन आप धारा के अगेंस्ट हो, धारा के विपरीत हो, तो बाबू चाल घटेगी। तो चाल क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। अब यहाँ पे सिंपल तरीका ये होगा कि आपको x का मान चाहिए तो ई दोनों को जोड़कर आधा कर दो, और y का मान चाहिए तो ई को घटा के आधा कर दो। अब बात सुनिए, x और x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। तो x का मान चाहिए तो ई दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, और y का मान चाहिए तो घटा के आधा करेंगे। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। बाकी इसका बेसिक भी होता है, y से y कैंसिल 2x, लेकिन इसमें समय बर्बाद होता है, इसलिए आप डायरेक्ट बनाए तो अच्छा है, ठीक है। तो ये बताइए 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 का आधा हो जाएगा 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
आगे सुनिएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी ये बताइए y की चाल कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया नाविक की चाल बताइए या नाव की चाल बताइए, तो आंसर होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा जाए धारा का वेग बताइए, नदी की चाल बताइए, तो आंसर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रही बात समझ में? अभी क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है, आपसे बोला है शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ, व्यक्ति मतलब वही तैराकी, तो आंसर क्या होगा बाबू, आंसर होने वाला है 8। समझ गए? शांत जल का क्या सीन है वो आगे बताते हैं, चलिएगा। लो सर, अब यहां क्या बोला है देखिएगा, एक नाव नदी के प्रवाह के साथ मतलब धारा की दिशा में, सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बोला था लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है और प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेती है। बताइए नदी की चाल कितनी है? नदी की चाल पूछा है, y की वैल्यू पूछी है। अब देखिएगा प्रवाह के साथ, तो ये बताइए धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में नाव जाती है के किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो उसे 5 घंटे लगते हैं, 5 का भागा दे देते हैं, ठीक है। और अगर वो नदी के विरुद्ध जाती है, मतलब कि विरुद्ध जाती है, तो उसे 32 किलोमीटर जाने में के घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे लगते हैं, जैसा कि सवाल में दिया है, ठीक है। अब सवाल यह है कि सर आप उस सवाल में भाग तो दिए नहीं थे, इसमें क्यों दिए हैं? क्योंकि इसमें किलोमीटर दिया है और समय दिया है, यानी घंटे दिए हैं। और इस सवाल में याद कीजिए आपको सीधा चाल दे रखी थी, देखो धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें सीधी चाल दे रखी थी, मतलब इसमें आटा गूंद के दिया है, उसमें आपको खुद गूंदना है। आधी बात समझ में? तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल जुड़ी क्योंकि धारा की दिशा में है, चाल घटी क्योंकि धारा के विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सवाल वैसा हो जाएगा, 5 से भागा दे तो 8 हो जाएगा और 8 से भागा दे तो 4 हो जाएगा। सहमत है? तो यहां से सर ये बात पता चलती है कि यदि नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल 8 होगी और धारा के विपरीत जाएगी तो उसकी चाल 4 होगी, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे x और y की वैल्यू, ठीक है। क्या बताया था अभी मैंने कि सर x का मान चाहिए तो जोड़कर आधा और y का मान चाहिए तो घटाकर आधा। सहमत है? तो चलिएगा 8 और 4 कितना होगा मित्र? 8 और 4 होगा 12 और 12 का आधा कितना होता है? तो सर 6 होता है। ये आ गई किसकी चाल? नाव की चाल। अगर मैं बात करूं 8 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का आधा कितना होता है? तो सर 2 होता है। ये आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल? नदी की चाल। अब देखो सर आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है नदी की चाल बताइए, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे इस सवाल को। आगे देखते हैं। देखिए, एक नाविक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, परंतु धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लेता है। इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, देखो क्या बोला है, अतिरिक्त लेता है। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। आप समझते शांत जल का मतलब क्या होता है? शांत जल का मान 0 होता है। शांत जल आपने देखा होगा, जिसे बात सुनिएगा, झली तालाब में शांत जल है, पानी में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है मतलब उसमें नाव चलाओ या भैया आप तैरो, पानी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं आपने समुद्र में देखा होगा ऐसे लहरें चलती, धन धनाधन, है ना, पानी बह रहा है, तो वहां पानी की चाल होगी, पानी की चाल होगी। हनुमान ताल कभी आप गए हो घूमते घूमते, तो मेरे भाई वहां पे आप देखिएगा पानी शांत है, पानी शांत है, नाव वाला नाव चला रहा है, पानी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पानी चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप बड़े तालाब में चले जाइए या फिर बड़े समुद्र में चले जाइए, पानी की लहरें चलती रहती है, इधर से आ रहा है नाव वाला, नाव आगे बढ़ रही है, पानी उसको रोक रहा है, ये सीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। यहां पे बात करें धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा मेरे भाई? चाल जुड़ेगी, धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी और धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में के घंटे लगेंगे? तो 4 घंटे लगेंगे, 4 का भागा दे देंगे। इसी के साथ धारा के विपरीत, इसी के साथ धारा के विपरीत ये बताइए के किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लगता है। इसका मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब के घंटे लगेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। यहाँ 1 का भागा मत दे देना, गलत हो जाएगा। बोले ऐसा का है?
भाइयों, धारा जब सपोर्ट कर रही थी, पानी जब उसको धक्का देके ले जा रहा था तो 4 घंटे में ही पहुंच गया। वो धारा रोक रही है तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ये कैसा सीन है? समय ज्यादा लगेगा ना, जब पानी रोकेगा तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, चारों 8 32 और ये हो जाएगा गुड्डू 5 से के बाद 6 बार। अब एग्जाम में ध्यान रखना, आप सब निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपसे जो पूछे ना वही निकालिएगा। एक्स पूछे एक्स निकालिए, वाई पूछे वाई निकालिए। तो आपसे बोला है शांत जल में, शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी? नाविक क्या होता है दोस्तों? नाविक होता है सर एक्स, यानी आपसे एक्स का मान पूछा है। एक्स का मान पूछा है तो जोड़कर आधा कर दो। ये बताइए 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 का आधा हो जाएगा 7। 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखो, ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। अभी सवाल को भी हम अच्छे से उड़ाएंगे, आप सीखिएगा। देखो भाई, ठीक है, यहां पे बात सुनिए। नदी, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बोलने का तरीका थोड़ा पेचीदा है, ठीक है। जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। एक बात सीधी सी बताऊं आपको, मैं यहां लिखता हूं, अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसे 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेंगे, और जब नाव धारा के विपरीत चलेगी तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे 8 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60/5, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 60/8। अब लड़का बोलेगा सर यार ये कैसे पता चला, ये किसमें किसका भागा देना है? एक देखो, एक कॉमन सी बात मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे पता चला कि ऊपर की ओर। अब ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर घटेगी नीचे की ओर उतरेगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि वो उसमें कैसे भी बना सकता है सवाल को, अनुप्रवाह, उर्ध्व प्रवाह, ऊपर नीचे। तो ऊपर की ओर 60 किलोमीटर जाती है तो 8 घंटे लगते हैं, उतनी ही दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। एक बात बताइए, अगर आप नाव चला रहे हो और पानी आपको धक्का दे रहा है कि बढ़ बेटा आगे बढ़, तो ये बताइए आपको समय कम लगेगा। मतलब मान लीजिए आपको मंदसौर जाना है नदी के रास्ते, तो मंदसौर जाना है नदी के रास्ते, तो ये बताइए अगर पानी आपको धक्का देगा कि चल बेटा चल आगे बढ़, तो ये बताइए आप 5 घंटे में ही पहुंच जाओगे, 5 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर पानी आपको रोकेगा कि मैं आगे नहीं आन दूंगा, और आप फिर भी कहोगे कि नहीं मैं तो आगे बढ़ूंगा, तो इस प्रकार क्या होगा? प्रतिकूल होगा। तो इस कंडीशन में आप मंदसौर पहुंच तो जाओगे लेकिन देरी से पहुंचोगे। कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो ये सीन मैंने देखा कि समय ज्यादा लग रहा है मतलब प्रतिकूल, समय कम लग रहा है मतलब अनुकूल। चलिए काटे, तो 5 से मैं काट सकता हूं इसको 12 बार, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मैं इसको काटूं 4 से 15 और 4 से 2 बार, ठीक है, वो 15/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? आप जानते होंगे 7.5, 7.5 नहीं लिख सकते का? 7.5 लिख सकते हैं, 7.5। अब जिसका पूछा है मैं वही निकालूंगा। सर आपसे पूछा क्या है, ये देखिए, आपसे पूछा है स्थिर पानी में, मतलब शांत जल में खेने वाले की गति। ए भैया, खाने वाले की नहीं लिखा है, खेने वाले की। तो जो खेना है मतलब नाव चलाने वाले की, यानी वैल्यू ऑफ एक्स का मान पूछा है तो जोड़कर आधा करेंगे। चलिए 12 और 7 19, ये हो जाएगा 19.5 का हम करेंगे आधा, और आधा करने के लिए 2 का भाग दिया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। चलिए 2 का भाग दे तो यहां मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो ये बताइए 2 नम 18, एक बचेगा, 2 सती 14, 2 पंजे 10, और यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है, लेकिन 2 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। 9.75 आपका आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन। 9.75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन स्पेशल फॉर यू, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए है। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, और आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एक और भी बेहतरीन टाइप की बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।